ओके एवरीवन, हेलो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स और टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, यूनिट किसका किसका आएगा? मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। मोलालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मोलरता। मोलालिटी को क्या कहते हैं? मोललता। और नॉर्मलिटी को नॉर्मलता। ठीक है, जैसे ये किस में यूज होता है? कोई सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में ये जितना भी टर्म्स यूज होता है किस में यूज होता है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किससे किसके मिलकर बनता है? पहला चीज क्या रहता है उसमें? सॉल्वेंट, जो क्या रहता है? अधिक मात्रा में रहता है। सॉल्वेंट जो किस में रहता है? अधिक मात्रा में रहता है। और सॉल्यूट जो कम मात्रा में रहता है। ठीक है, और इन दोनों का मेल से क्या बनता है? इन दोनों का मेल से क्या बनता है? सॉल्यूशन और विलयन। ठीक है, सॉल्वेंट जैसे कि नॉर्मली वाटर ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं, जैसे नमक मिला दिए, चीनी मिला दिए, नींबू मिला दिए, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, जिस जो पढ़ लियो, जो नहीं पढ़े उसका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर में ये क्या मिला हुआ है? रेड कलर्स मिला हुआ है, क्या बन गया? सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का क्या है? सिंबल दिया हुआ है, जिसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्ट है, क्योंकि ये कम मात्रा में है। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। मिलके क्या बना? सॉल्ट वाटर। इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये होमोजीनियस मिलता है। होमोजीनियस मतलब समांगी, हर तरफ बराबर। यहाँ से एक चम्मच पानी उठाओगे तो नमकीन उतना ही लगेगा जितना एक चम्मच पानी नीचे से उठाने पे नमकीन लगेगा। समझ में ये बात? इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समांगी मिश्रण किसका? विलय और विलायक का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय और विलायक का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, जो जो बच्चा लिख चुका है उससे कॉपी कर लोगे, जो नहीं लिखे हो। ठीक है, तुम नहीं लिखे होगे, और कौन नहीं लिखा है? कितने बच्चे नहीं लिखे हो इसमें से? तुम दोनों नहीं लिखे हो, तुम लिखी हो? लिख लियो? तुम आई थी उस दिन? ठीक है, जो कम मात्रा में रहता है इसको सुधारे थे क्या हम? नहीं, ये नया वाला में सुधारा हुआ है सब कुछ। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? जो अधिक मात्रा में रहता है और जिसमें क्या होता है? पदार्थ घुलता है, जिसमें घुलता है या जिसमें हम लोग घोलते हैं। और जो घुलता है आकर उसको कहते हैं क्या? सॉल्वेंट में जो घुलता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। ये अक्सर क्या रहता है? कम मात्रा में रहता है, जैसे नमक, चीनी, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका मोस्टली एग्जाम्पल क्या है? वाटर है। बेंजीन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेंजीन होगा, बेंजीन का सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा? बेंजीन क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। विलयन किससे किससे मिलकर बना है? विलायक और विलय से। विलायक अधिक होगा, विलय विलय कम होगा। सॉल्वेंट हमेशा अधिक होगा और सॉल्यूट हमेशा कम होगा। यही चीज हम वहां पढ़ा रहे हैं, क्या? 12th में पढ़ा रहे हैं, कोलाइड्स। कोलाइड्स में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जगह नया चाहिए आ जाता है क्या? इसमें आ जाता है विलायक की जगह आ जाएगा तुम्हारा क्या? जो चीज घुलता है इसमें वो होता है हेट्रोजीनियस, ये होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में बताया था ना कि मिलेगा इस तरह कि तुमको पता नहीं चलेगा अंतर। कोई भी चीज इस तरह मिलेगा कि तुमको अंतर पता नहीं चलेगा। हर तरफ क्या रहेगा? बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में। चीनी अगर घुला हुआ है पानी में तो हर तरफ क्या है? बराबर मात्रा में। एक कप चीनी कहीं से भी उठाओगे तो बराबर मात्रा में हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन उठाओगे तो बराबर टेस्ट रहेगा। समझे? लेकिन हेट्रोजीनियस में बराबर नहीं रहेगा, कहीं अधिक रहेगा कहीं कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए थे? कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं लिखने में, एक लिखने में यूज करते हैं डाइल्यूट, जिसको शॉर्ट में डाइल लिखता है, और हिंदी में सिर्फ क्या लिखता है? तनु। और कॉन्सेंट्रेटेड को क्या लिखता है? कॉन्ग लिखता है सिर्फ, और इसमें सांद्र ही लिखता है सिर्फ। ठीक है, कि कोई चीज सांद्रित है तो सांद्र। ठीक है, कहीं पे तनु लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? उसमें जो मिला हुआ चीज है कौन? बाद में कौन मिलता है? कम अमाउंट में कौन मिलता है? सॉल्यूट मिलता है, विलय मिलता है। विलय कम अमाउंट में मिलता है, कम मात्रा में विलय मिलता है, तो ये क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा कम रहेगा। जैसे ये क्या है? इसमें रंग कितना होगा? कम मिला होगा। या फिर मान लो रूह अफ़ज़ा ही मिला रहे हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा इसमें क्या होगा?
कम रूह अफ़ज़ा डाले हैं, 1 ढक्कन डाले हैं, 1 ढक्कन, 1 स्पून लिख देते हैं, 1 स्पून, ठीक है। स्पून मतलब अफ़ज़ा, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं कितना है, 5 स्पून है, 5th है ना, 5 स्पून रूह अफ़ज़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ढक्कन में इस तरह होगा, शरबत का रंग क्या होगा, कम लाल होगा। उसमें और मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल होगा। जितना ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड उतना ज़्यादा हाई होगा। कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट से इधर बढ़ते जाएगा, मात्रा अगर किसका बढ़ते जाएगा इधर से इधर, मात्रा किसका बढ़ेगा, सॉल्यूट का और विलय का। सॉल्यूट ही क्या है, विलय है। विलय का मात्रा इधर से इधर बढ़ते जाएगा तो ये क्या होगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। हिंदी में कहेंगे तो क्या है, तनु से सांद्रित होगा, समझे, तनु से सांद्रित होगा, ठीक है। ये तो तनु और सांद्र जो हुआ इसमें क्लियर नहीं है कि कितना अमाउंट है, ठीक है। इसमें नंबर नहीं है कि 1 मोल है, 2 मोल है, 5 मोल है, कितना अमाउंट मिलाए हैं, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, कुछ भी नंबर नहीं है। बस ये क्या है, वर्ड है, देखने में लग रहा है इसमें कम मिलाया हुआ है, या फिर चख के देख रहे हैं कि चीनी कम है तो बोल दिया कि कम चीनी है, ज़्यादा है तो बोल दिया कि ज़्यादा चीनी है, ठीक है। लेकिन इसको नंबर से डिनोट करने के लिए हमको चाहिए अलग अलग न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। अक्सर क्या होगा, हर तरफ बराबर मिला हुआ रहेगा। इसमें देखो यहाँ से उठाओगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ समांगी मिश्रण का यही बराबर है कि हर तरफ क्या होगा, बराबर मिश्रण होगा, समझे। इतना भाग में उठाओगे 2, इतना भाग में उठाओगे 2, इतना भाग में उठाओगे 2, ठीक है। और जैसे हर तरफ एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये सेम चीज़ लग रहा है हमको दोबारा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलरता, मोललिटी, मोललता, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, और पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे हम लोग 12th में, ठीक है। ये पढ़ेंगे 12th में, क्योंकि इसके लिए तुमको एक नॉलेज होना होगा आयनिक नेचर का, किसका, आयनिक नेचर का, एसिड बेस के हाइड्रोजन के देने का या फिर एटम से इलेक्ट्रॉन के निकलने का, समझे, कि किसी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। इसको पढ़ने के लिए हमको वो नॉलेज चाहिए कि किसी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोई एसिड है तो उससे कितना H निकलेगा, ठीक है। कोई बेस है तो उससे कितना OH निकलेगा, समझे, एसिड। तो ये नॉलेज जो चाहिए जिसको कहते हैं एन फैक्टर, जिस कारण से हम नॉर्मेलिटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वो चीज़ पहले पढ़ लेंगे हम लोग कि एटम्स इस तरह होता है, इसका क्यों, इसमें कितना एटम्स दे सकता है। ये पंखा का साउंड कहाँ से, ये कहाँ से है बटन, यही है, ठीक है। इसका साउंड बहुत ज़्यादा आ गया होगा अब तक हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो मोलरिटी, मोललिटी और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन, और दूसरा है मोल फ्रैक्शन, हम लोग करेंगे कि किसी में मोल कितना है, किसका कितना भाग है। जैसे कि एक सॉल्यूशन को अगर हम एक रोटी मान लेंगे तो इस रोटी में, ठीक है, कितना भाग क्या है, सॉल्यूट है, और कितना भाग सॉल्वेंट है। सॉल्यूट यानी कि विलय, और कितना भाग विलायक है यानी कि सॉल्वेंट, समझे। मोल अंश में बस वही करेंगे कि कितना भाग सॉल्यूट है और कितना भाग सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो इसमें हम लोग पहला देखते हैं, मास प्रतिशत। मास प्रतिशत हम लोग किए थे। मास प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत मतलब 100 में, प्रतिशत मतलब 100, 100 में कितना, 100 में कितना, प्रतिशत मतलब 100 में कितना। तो मास प्रतिशत है तो मास 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट, समझे। यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ यहाँ पे कौन है, विलय है, विलय, सॉल्यूट, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, मान लो कोई भी सॉल्यूशन बनाए हम, चीनी का घोल ही बना लिए, ठीक है। चीनी का घोल बना लिए तो 100 ग्राम चीनी का घोल निकाले, ठीक है। 100 ग्राम चीनी का घोल निकाले। अब उसमें देखेंगे कि चीनी का मात्रा कितना ग्राम है, जितना ग्राम होगा वो उसका मास प्रतिशत होगा और द्रव्यमान प्रतिशत होगा। बात समझ में आ रहा है।
कि कोई एक चीनी का घोल बनाए, नमक का घोल बनाए, ठीक है, किसी का भी घोल बनाए, उसमें से हम निकालेंगे जो कम मात्रा में, उसको क्या कहते हैं, विलय। जो कम मात्रा में रहता है उसको विलय कहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम में कितना ग्राम है, ग्राम में ही देखेंगे, ग्राम को ग्राम में ही देखेंगे। अगर केजी में देखेंगे 100 केजी में कितना केजी है, ठीक है, तभी क्या होगा, प्रतिशत मीनिंगफुल होगा। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 करके देखते हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक एक नियम से भी बनता है, ठीक है, एक एक नियम से भी। विलय का जितना द्रव्यमान रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, विलयन का जो द्रव्यमान रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100 करेंगे, इससे आ जाएगा 100 में, समझे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम सॉल्ट मिलाए हैं किसमें, 100 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन में। 100 ग्राम पानी लिए थे हम लोग, 95 ग्राम पानी लिए थे मान लेते हैं, ठीक है। उसमें 5 ग्राम क्या मिला दिए, नमक मिला दिए। पूरा कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम। पानी कितना लिए थे मान लो, 95 ग्राम। उसमें नमक मिला दिया कितना, 5 ग्राम, ठीक है। विलयन कितना ग्राम हो गया, विलयन का कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम पूरा पूरा हो गया। अब मास प्रतिशत बताएगा कि इसमें सॉल्यूट कौन है, विलय कौन है, जो कम मात्रा में वो कौन है, नमक। तो नमक क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। तो विलय का प्रतिशत क्या है, विलय कितना है, 5 ग्राम बटे विलयन का वजन कितना है, 100 ग्राम गुना 100%। तो कितना आ जाएगा ये, 5%। तो इसको कहेंगे 5% नमक का घोल है। ये क्या है, 5% नमक का घोल है, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, ये बात समझ में आ गया, मास परसेंटेज, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। पहले हम वॉल्यूम परसेंटेज भी बता देते हैं, वो दोनों का क्वेश्चंस करेंगे आज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, जैसे मास परसेंटेज पर हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे थे, द्रव्यमान देख रहे थे। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या देख रहे थे, द्रव्यमान देख रहे थे। किसका द्रव्यमान देख रहे थे, विलय का। किसका द्रव्यमान देख रहे थे, विलय का। यहाँ पे भी क्या देखेंगे, वॉल्यूम है तो आयतन है तो आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे, आयतन। किसका देखेंगे, विलय का। जो कम मात्रा में है उसी का देखेंगे। किसका आयतन देखेंगे, विलय का। देखो, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मिलीलीटर सॉल्यूट है, कितने में, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में कितने मिलीलीटर घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील पदार्थ कौन है यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, घुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं, सॉल्यूट, विलय, यानी कि जो कम मात्रा में है। तो हमको देखना है कि 100 ml में कितना ml क्या है, विलय है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन लिए, ठीक है, उसमें कितना ml क्या है, विलय है, ठीक है। चीनी तो ml में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। चीनी मास में नाप सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में। तो चीनी वाला सॉल्यूशन होगा तो उसको वेट परसेंटेज में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल रहेगा तो क्या होगा, अल्कोहल जब रहेगा तो क्या होगा, अल्कोहल तो लिक्विड है ना, अल्कोहल लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव होता है। शराब जो होता है वो किस तरह का होता है, पानी की तरह होता है कि चीनी की तरह ढिका ढिका होता है, पानी की तरह होता है, तो वो द्रव होता है। तो द्रव कितना मात्रा है, 100 ml में। जैसे 40 ml है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। 100 ml में क्या है, 40 ml क्या है, अल्कोहल है। तो कितना प्रतिशत अल्कोहल हुआ, 40%। समझ में आई बात, 100 ml में कितना प्रतिशत है, 40%। तो कितना हो गया, 40% अल्कोहल। यानी कि इसमें वाटर कितना है, वाटर पानी कितना है, 60 ml पानी है, अल्कोहल कितना है, 40 ml अल्कोहल है। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। अब इसमें निकालेंगे हम, इसमें सॉल्यूट कौन है जो कम है, सॉल्यूट कम है 40 ml वाला, कौन है ये, अल्कोहल। तो इसी का होगा परसेंटेज निकालेंगे, कितना है, 40 ग्राम विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, समझे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है।
इंटू 100 बटे 100 गुना 100%, कितना आ जाएगा ये 40%। 40% अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ ना 100% लगाए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नंबर आता है उसके साथ क्या लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इस तरह लिखा होना चाहिए ताकि वो, ये 100% का मतलब होता है एक से गुना करने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रतिशत में बता देगा, समझे। अब जैसे यहाँ देखो ये प्रतिशत अगर हम नहीं लगाते तो ये क्या आता, सिर्फ 40 एक नंबर आता, प्रतिशत तो नहीं आता, इसलिए प्रतिशत लगाना जरूरी है, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गया। वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज दोनों सेम है, द्रव्यमान का प्रतिशत और आयतन का प्रतिशत दोनों समान है, उसमें भी और इसमें भी। दोनों में किसको देखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूट को देखेंगे जो कम है, ठीक है। किस में देखेंगे कि 100 ग्राम में कितना ग्राम विलय है, 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय है। और दूसरा चीज जैसे वॉल्यूम वाला में क्या देखेंगे, 100 ml विलयन में कितना ml विलय है, 100 मिलीलीटर है, मिलीलीटर कितना होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर जो तेल लाते हैं उसमें कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। समझ में आई बात, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर पानी का बोतल है, उसमें समझ लो कि 1000 मिलीलीटर क्या है, पानी है। और 1 मिलीलीटर कितना वजन होता है, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाओगे, लंबा चौड़ा और ऊंचा, तो ये कितना होगा 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा, समझे, लंबा चौड़ा और ऊंचा का एक बॉक्स बनाओगे 1 सेंटीमीटर का, तो वो क्या हो जाएगा 1 मिलीलीटर हो जाएगा। उतना आयतन को क्या कहेंगे, 1 मिलीलीटर, समझे। तो यहाँ पे 40% क्या है, अल्कोहल है, तो क्या होगा 40% अल्कोहल का सॉल्यूशन बना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पहले पढ़ लेंगे क्या, मोलरिटी। लिखने वाला लिखे लाए हो कितने बच्चे, बाकी सब नहीं लेके आओ, चलो हम लोग पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं, मोलरिटी कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मास प्रतिशत पे करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, पहला सॉल्यूशन को तुम लोग ध्यान से देखो, क्या है, 60 ग्राम NaOH है, 240 ग्राम पानी है, ठीक है। क्या है 60 ग्राम NaOH, यहाँ लिखो डेटा सबको बनाने से पहले सबसे पहले लिखो, क्या लिखो कि NaOH कितना ग्राम है, 60 ग्राम। दूसरा क्या बोला है, पानी है, पानी क्या है, वाटर, क्या है, कितना है वाटर, 240 ग्राम, ठीक है। दोनों में कम कौन है, ये कम है, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूट यानी कि विलय, ये क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे कि विलायक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पानी को विलायक कहेंगे। ये अधिक मात्रा में दोनों मिलेगा तभी क्या बनेगा, विलयन बनेगा, समझे, विलायक। अब सॉल्यूशन, विलयन का वजन कितना हो जाएगा, विलयन का वजन कितना हो जाएगा, दोनों का मेल होगा, दोनों का मेल कितना होगा 300 ग्राम, 0 का 0, 6 4 10, 2 1 3, 100 ग्राम, कितना ग्राम हुआ 300 ग्राम। विलयन का वजन कितना हुआ 300 ग्राम। ये बात समझ में आया तुम लोगों को। इसमें से देखो ये फॉर्मूला हम हर जगह लिखे हैं, तुम लोगों को हर जगह लिखने का जरूरत नहीं है, जहाँ नया फॉर्मूला बनाएंगे वहीं लिखना, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम लोग के पास लिखा हुआ है, ठीक है। जिसके पास नहीं लिखा हुआ वो लिख लेना। अब कितना बन गया, ये 300 ग्राम आ गया। अब फॉर्मूला को यूज करना सीखो, करो तो तुम लोग अपने आप यूज करो, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100% करो, गुना 100% करो, निकालो। फिर हम गुना भाग तो कर ही देंगे, हम बोल रहे ना गुना भाग सब तुम लोग को करने आना चाहिए, जो कि आता होगा तुम लोग 100%, ठीक है। एक एक फॉर्मूला पे मास्टर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। सबसे पहले सोचो पूछा क्या है इसमें, परसेंटेज डब्ल्यू कितना आएगा, परसेंटेज डब्ल्यू कितना आएगा, ठीक है। वेट बाय वेट का परसेंटेज कितना आएगा। पहला जो वेट है वो किसका है, सॉल्यूट का है। नीचे जो वेट है वो किसका है, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
सॉल्यूशन का है, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट एक जगह काम आएगा जिसको कहते हैं मोलालिटी, ठीक है। लिख लिया तुम लोग, लिखिए, बनाई, बना, क्या लिखना है, परसेंटेज डब्ल्यू डब्ल्यू बनाना है ना। तो बराबर क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू किसका होगा, ऊपर में सॉल्यूट का होगा, यानी कि किसका होगा, विलय का होगा। उसके नीचे किसका डब्ल्यू होगा, सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और विलयन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या बताओगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, कौन है कम मात्रा में, कितना दिया हुआ है 60, हाँ इंटू 100%, ठीक है। कितना दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम। नीचे सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया, वेट तो नहीं होता, ये मास होता है ग्राम में, ठीक है। मास कितना आया है 300 ग्राम, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। 0 0 0 0 कट गया, 3 दूनी, ठीक है। हाँ ठीक है, यूनिट यूनिट भी कट जाएगा लेकिन उसको काटते नहीं क्योंकि वो भाग नहीं देते हैं उसमें, ठीक है। ग्राम ग्राम का क्या होगा, पावर दोनों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया ये 20%, दिख रहा है तुम लोग को 20%। एक्चुअली ये कलर हमको चेंज करना पड़ेगा, कलर नहीं दिख रहा है, पिंक के ऊपर रेड कलर नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 20% तुम लोग को तो दिख रहा होगा ना, ना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम पीछे चले गए हो, क्या बात है, लाइट के कारण, ठीक है। लाइट नहीं जलाएंगे तो फिर हम नज़र नहीं आएंगे ना, बात वो है, हाँ ठीक है। ये मास्टर के लिए तुम लोग ये फॉर्मूला सीख लिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है ये पहचानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, जो क्या होगा, इसको एक स्टेप अगर और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 240 कर लो, दोनों का जोड़ के कितना आता है 300 ग्राम, ठीक है। कर लिए, लिख लिए सब। यहाँ पे हम बनाए हैं 2 बॉक्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, जब भी कोई फॉर्मूला बनाए, ये हम इस तरह से डिजाइनिंग क्यों किए हैं इसका, तुम लोग को समझने के लिए। जब ये जो है, जब भी तुमको कोई क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तुम देखोगे उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमको क्या क्या आता है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखोगे उसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, क्या दिया हुआ डेटा से, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे ये पूरा हो जाएगा। जैसे इसमें डब्ल्यू में क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो इसमें तो दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ था, तो वो पार्ट हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। तो ये पार्ट सबसे पहले निकालेंगे, जो कितना आया है 300। उसके बाद इस पार्ट का हम लोग इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वो फॉर्मूला जो है उसमें जितना चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ दिया हुआ है कि नहीं है, या कोई चीज़ मिसिंग है। मिसिंग तो नहीं रहता है कोई भी चीज़ कभी भी, फॉर्मूला में इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट, माने कि तुमको दिखेगा नहीं लेकिन वो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या नहीं दिया हुआ है, विलयन का मास नहीं दिया हुआ है, विलयन का जो भार है वो नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दे दिया है, विलय का और विलायक का दे दिया है। इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ के विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब फॉर्मूला में जो जो चीज़ चाहिए, फॉर्मूला में जो जो चीज़ चाहिए वो सब हम मेरे पास है। विलयन का मास है, विलयन का मास है और विलय का मास है, गुना 100%, तो वही है, ठीक है। वो करेंगे 20% आ जाएगा, समझे। तो किसी भी क्वेश्चन में जो चीज़ मिसिंग रहेगा देखोगे कि उसका अल्टरनेट फॉर्म दिया हुआ है कि नहीं है, कोई अलग मेथड से वो चीज़ बताया हुआ है कि नहीं है, उसको खोजना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। ये है, पहले क्या दिया हुआ है, ये क्या पार्ट दिया हुआ है, 10% NaCl का घोल है, यानी कि ये दिया हुआ है ये पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ समझते जाओ, ठीक है। कौन सा पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर ध्यान दो, तैयार करने के लिए ग्राम NaCl, कितने ग्राम NaCl पूछा, क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है, कितने ग्राम NaCl, ये क्या पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, ठीक है। और पानी मिलाना चाहिए अगर सॉल्यूशन क्या है, इसका भी मास पूछा है, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा। दिया हुआ सिर्फ क्या है, और नहीं ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज डब्ल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
परसेंटेज डब्ल्यू दिया हुआ है जो कितना है 10%। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ देख लो पहले तुम लोग, ठीक है, फिर लिख लेना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है परसेंटेज डब्ल्यू, ठीक है। पूछा क्या क्या है, क्या पूछा है मास ऑफ NaCl, ठीक है, पूछा है। और क्या पूछा है मास ऑफ वाटर, वाटर को क्या सिंबल से लिखते हैं H2O, लेकिन हम वाटर ही लिख देना, ठीक है। क्या है दिया हुआ, और क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना ग्राम है 500 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। पता क्या लगाना है NaCl का और वाटर का, NaCl का और वाटर का, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या निकल सकता है, पहले इस फॉर्मूला का यूज करके क्या निकल सकता है हमको बताओ तो। कितने बच्चों को आइडिया है कि इस फॉर्मूला का यूज करके। अब इसमें बताओ कि सॉल्यूट कौन होगा सॉल्वेंट कौन होगा, पहले बताओ। सॉल्यूट कौन होगा, विलय कौन होगा इसमें NaCl, ये होगा सॉल्यूट विलय, और ये क्या होगा सॉल्वेंट विलयन। तो इस पहले आप ध्यान दो, इसके लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सॉल्यूट को लेकर एक फॉर्मूला है ये वाला, इससे सॉल्यूट। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, हमको क्या क्या मालूम है, डब्ल्यू मालूम है, मालूम है मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, ये तो है ही कांस्टेंट है। और क्या मालूम नहीं है, ये एक चीज़ मालूम नहीं है, तो हमारा वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अब यहाँ देखो इस फॉर्मूला को इस तरह से बनाएंगे, क्या परसेंटेज डब्ल्यू बराबर क्या आया मास ऑफ सॉल्यूशन को हम स्मॉल m से बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट लिख रहे हैं इस तरह से। ये बात समझ जाओगे तुम लोग, ये मास ऑफ सॉल्यूट किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ये बात ध्यान देना। और इसको क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से, ठीक है। ये बात समझ जाओगे ना, ध्यान देना। बटे स्मॉल m लिख रहे हैं सॉल्यूशन इंटू 100%, ठीक है, बराबर आएगा, बराबर कितना आएगा। अब इससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन को, किससे करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट को एक तरफ ले जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा क्या, क्या बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना परसेंटेज डब्ल्यू, ठीक है, बटे क्या होगा 100, ठीक है %, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को, साफ करके लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, बहुत ये हो गया कचरा हो गया ना। क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आया बराबर होगा क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना परसेंटेज डब्ल्यू जो दिया हुआ है बटे क्या आएगा 100%, यही आएगा। क्यों, ये देखो ये नीचे है भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा, और ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट इसके साथ गुना में है और 100 भाग में है, दिख रहा है तुम लोग को। इससे क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का द्रव्यमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा विलय का द्रव्यमान आ जाएगा। यहाँ पे विलय कौन है NaCl है, विलय कौन है NaCl है, ठीक है। अब देखो ये बात समझ में आया, कितने बच्चों को ये बात समझ में आया कि ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। वही चीज़ अब यहाँ करो मास ऑफ, हम लोग क्या निकालेंगे मास ऑफ NaCl निकालेंगे, क्या NaCl बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ग्राम गुना कितना हो जाएगा 10% बटे कितना हो जाएगा
100%, ठीक है। परसेंट परसेंट भी कट जाएगा और 10 का 0 भी कट जाएगा, समझे? कट गया ये सब, ये जीरो कट जाएगा, कितना आया? 50 ग्राम, ठीक है। ये आ गया 50 ग्राम। तो NaCl का मास कितना आया हम लोग का? 50 ग्राम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये सबको। अब सही जगह आया, आ गया। ओ, इसमें सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है, रहने दो, ठीक है। ये आ गया। अब कौन बता सकते हो कि मास ऑफ वाटर कैसे आएगा? हाँ, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किससे किससे मिला है? मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर मिलके बना है। यही दोनों मिलके बना है ना, यही दोनों मिलके बना है। ये जो सॉल्यूशन का मास आया था इसमें नमक और पानी का द्रव्यमान जोड़ के ही बना है। दोनों का द्रव्यमान जोड़े तब पानी का, ये सॉल्यूशन का विलयन का द्रव्यमान आया है। तो वाटर का क्या आ जाएगा? इसमें से मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या करेंगे? घटा देंगे किसको? मास ऑफ NaCl को घटा देंगे, यही होगा। तो NaCl का मास तो हमारा आ गया कितना ग्राम? 50 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 500 माइनस 50 ग्राम बराबर 450 ग्राम। दोनों निकल गया। एक छोटा सा क्वेश्चन में दो चीज निकालने के लिए दिया था, दिख गया। अब हो सकता है इसका तुमको मोल में पूछ ले, मोल अंश पूछ ले, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो, समझे? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है छोटा छोटा, क्या होता है जो थ्योरी होता है उसको मिला के और बड़ा बनाता है, समझे? इसी में से क्या कर देगा, ये डायरेक्ट नहीं देगा, तुमको बोलेगा मोल अंश पूछो। मोल अंश में अब क्या होगा? मोल यूज होगा, तो इससे हमको फिर मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से फिर जाके मोल अंश निकालेंगे। समझ में आई बात? लेंदी करने के लिए एक के बाद एक चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, उतार रहे हो तुम लोग? ऐसे ये सारा चीज़ भेजे हुए हैं पहले ही, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हो वो जल्दी जल्दी बना दोगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हो उसको ठीक है बता देना हूँ फिर से। ये सब चीज़ बता चुके हैं, मतलब पढ़ा, बता नहीं चुके हैं, भेज चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीन तरह का क्वेश्चन इसमें बनेगा, वो तीनों तरह का। ये दूसरे तरह का था, पहला वाला क्या था? परसेंटेज निकालना। दूसरा में मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालना, दोनों हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालना, दोनों हो गया ना। माने कि द्रव्यमान निकालना सॉल्यूट का यानी कि विलय का, और द्रव्यमान निकालना विलायक का, दोनों हो गया। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन और एक है, उसमें क्या देगा? सॉल्यूशन का मास निकालने देगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ रहेगा? परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और कुछ दिया हुआ रहेगा, जो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये पूछेगा। समझ में आई बात? एक फॉर्मूला में जितना कंपोनेंट है, जितना भी घटक है, जैसे यहाँ पे कितना घटक है? 1 2, ये 100 तो नहीं है, 3 घटक है। तीनों घटक को पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग तरीके से तीनों घटक को पूछता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आने से वो बता देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर क्लास के बाद भी पूछ सकते हो अगर अभी यहाँ शर्म लग रहा हो, ठीक है। बहुत सारा बच्चा शर्मा शर्मा के नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखो, उतार रहे हो क्या? कोई उतार रही हो? उतारो, जल्दी उतारो। अब इस तरह का क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, क्योंकि हम जो भेजे हैं तुम लोगों को नोट्स PDF, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो उसमें से ये 3 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग बाकी 7 भी देख लेना, ठीक है। तीसरा है एक घोल क्या है? 20% WW है, क्या दिया हुआ है? ये पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये पार्ट दिया हुआ है। दूसरा, उसमें 60 ग्राम KCl हो, क्या है? KCl क्या है? सॉल्यूट है, ये दिया हुआ है, ठीक है। कुल घोल का बाहर पूछा क्या है? ये पूछा है, क्या पूछा है? ये पूछा है, समझे? ब्लू कलर नहीं चल रहा है, ठीक, ब्लू कलर नहीं होगा, एक रेड ही रखूं, रेड रख लेता हूँ। वाइट ट्राई करके देख लेता हूँ, नहीं दिख रहा है। रेड रेड चाहिए, ठीक है, ठीक है, रेड फिर भी दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम क्वेश्चन में देखें कितना घटक दिया हुआ है। सबसे पहला बात क्या दिया हुआ है? WW, यानी कि परसेंटेज दिया हुआ है, क्या? वेट बाय वेट का परसेंटेज दिया हुआ कितना है? 20%। दूसरा क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट को अब शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे? KCl है। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे?
KCl, यहाँ क्या है सॉल्यूट, कौन है KCl, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है KCl, कितना ग्राम दिया हुआ है 60 ग्राम। पूछा क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का मास पूछा, विलयन का, यहाँ जो घोल लिखा हुआ है घोल को ही क्या कह रहे हैं विलयन कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन कह रहे हैं, समझे सॉल्यूशन, इस घोल को ही क्या कह रहे हैं विलयन और सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा, ठीक है। अब बताओ इस फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर फॉर्मूला बनाओ तो यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा क्या होगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले जाएंगे, ये सिर्फ क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये जो डब्ल्यू है ये इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, और ये इधर आएगा तो नॉर्मली होगा गुना, क्या होगा गुना, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या मतलब है हिंदी वाला सब, सॉल्यूट का क्या मतलब है विलय, जो कम मात्रा में, जो कम मात्रा में, ठीक है, बटे क्या होगा परसेंटेज WW गुना 100%, ठीक है। जब यहाँ पे परसेंट नहीं लगा हुआ रहेगा, बोला हुआ रहेगा तो प्रतिशत लगाओगे, नहीं रहेगा तो लगा दोगे, ठीक है। अब वैल्यू से बैठाओ, जो जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है MKCl क्या दिया हुआ है 60 बट्टे परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20 गुना कितना होगा 100% बराबर कितना होगा 20 पंचे 100, 60 पंचे 300 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 300 ग्राम, ठीक है। समझ में आई बात। तीन तरह का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही सेम प्रॉब्लम कहाँ पे है वॉल्यूम वॉल्यूम में, ठीक है। इसी तरह का तीन तरह का प्रॉब्लम आएगा वॉल्यूम वॉल्यूम में, ठीक है। सीखना पड़ेगा हाउ टू क्रैक ए जोक समझे, हाउ टू क्रैक ए जोक इन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास है नहीं केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। लिख लिए तुम लोग नहीं लिखे, ठीक है। तुम लोग सब जुड़े हुए हो व्हाट्सएप में ग्रुप में, कितने बच्चे नहीं जुड़े हुए हो ये बताओ तो, तुम नहीं हो और तुम भी नहीं हो, तुम दोनों दानिश सर को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे, कौन से नंबर पे 7979061569, सर मेरा नाम XYZ है, नाम लिख लोगे, ठीक है। क्लास ABC है, ठीक है, क्लास बता दोगे कि साइंस क्लास 11, ठीक है, ठीक है। नीचे लिख दोगे मुझे, वो एड्रेस भी लिखना होता है क्या, ठीक है। तो एड्रेस क्या है, क्या है MNO है, ठीक है। उसका नीचे लिख दोगे क्या मुझे ग्रुप में ज्वाइन करें, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो सर तुमको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद हम शाम में भेज देंगे, ठीक है, शाम में भेज देंगे इसको पूरे को, ठीक है। जो क्वेश्चंस है और जो थ्योरी है, तुम लोग क्वेश्चंस और थ्योरी को होगा तो घर में लिख के लेके आ जाओगे, उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, और लिख के लेके आओगे तो यहाँ पढ़ाऊंगा तो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा चीज़ें हो जाएगी आसानी से, जल्दी जल्दी में। जैसे उतारने में क्या होता है, आधा टाइम हम लोग का किस में जाता है, उतारने में जाता है, और आधा टाइम पढ़ने में जाता है। तब उस तरह अगर तुम लोग उतार के लाओगे, उतार के लाने के बाद देखो हम जितना जगह छोड़े हैं अप्रोक्सीमेटली उतना ही जगह छोड़ोगे। तुम्हारे जैसे यहाँ कितना लाइन है, 2 लाइन है, तो यहाँ 4 लाइन का जगह छोड़े हैं, 4 दूनी 8 लाइन, तो 8 लाइन जगह छोड़ दोगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात।
8 लाइन का जगह छोड़ दोगे तो कॉपी में हो जाएगा। क्वेश्चंस के बाद 8 लाइन की जगह छोड़ दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस किस में है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आया, किसका वॉल्यूम देखेंगे, विलय का वॉल्यूम बटे विलयन का वॉल्यूम, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। इसमें घोल का कुल आयतन दिया हुआ है, 90 ml विलय है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज बताना, पहला है जो पहला उसमें था उसी तरह का। दूसरा इसमें क्या है, प्रतिशत दिया हुआ है वॉल्यूम वॉल्यूम का, और पूछा क्या है, घोल का कुल आयतन पूछा है, जो तीसरा नंबर का था उसमें, जो लास्ट में सीखे अभी, ठीक है। कुल आयतन ये वाला बताना है। और ये क्या है, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ क्या, ठीक है। हाँ, इसमें विलय निकालिए, विलय कितना है निकालने वाला, विलय निकल जाएगा तो फिर विलायक भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वो तीनों तरह का क्वेश्चन है, ये करेंगे। उसके बाद है मोलारिटी, मोलारिटी है उस पर क्वेश्चंस करेंगे, मोलालिटी फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर है मोल फ्रैक्शन, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है। होने से कल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 चीज़ अगर तुम लोग लिख के लेके आ जाते तो कल ख़त्म हो जाएगा, नहीं लिख के लाओगे तो फिर हम लोग को एक दिन और आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लेंगे KBD, कौन बनेगा डॉक्टर ऑफ द वीक और ऑफ द डे, ठीक है। थैंक यू। कौन बनेगा डॉक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, एक से ज़्यादा डॉक्टर बनो। टाइम ऐसा हो जाना चाहिए कि सबके सब तुम लोग क्या बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सबके सब डॉक्टर बन जाओ। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिख देता हूँ इसको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।